हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप सभी को पता है, आज है 13 सितंबर और आज क्या होना था कि आपकी जो सेकंड राउंड की HPU B.Ed की काउंसलिंग थी, उसके बाद आपकी आज वैकेंसी रिपोर्ट आनी थी, यानी कि कहाँ पर कितनी सीटें खाली बची हुई है। और साथ ही आज से क्या हुआ है, जो आपका थर्ड राउंड है HPU B.Ed की काउंसलिंग का, वो भी स्टार्ट हो चुका है। तो इस वीडियो में जानेंगे कि आपकी जैसे कि जो आपका HPU हो गया, GCT धर्मशाला हो गया और जो डिफरेंट प्राइवेट कॉलेजेस वगैरह हो गए, वहाँ पर कितनी सीटें बची है। ओके, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे, ये है आपका डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी समर हिल शिमला की वैकेंट लिस्ट। अब देखो यहाँ पर खास चीज़ क्या हुई है थर्ड राउंड के लिए। अब क्या हुआ है यहाँ पर कि जो आपकी अदर स्टेट की सीटें थी और जो आपकी सब कैटेगरी वाली सीटें थी, जैसे कि आपका SC BPL वगैरह हो गया, वो सारी सीटें आपकी किस में कन्वर्ट हो चुकी है, वो सारी सीटें आपकी कन्वर्ट हो चुकी है HP कोटा के अंडर। तो इसमें आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे सीटें कुछ इंक्रीज हुई है। तो अगर हम बात करें जो आपका HPU है, उसमें अगर हम अनरिजर्व्ड में बात करें तो इसमें मेडिकल की आपकी सीटें रही है 2 सीटें। और वहीं अगर नॉन मेडिकल के बारे में बात करें तो यहाँ देख सकते हो आप, यहाँ पर 11 सीटें अभी भी बाकी है, यानी कि बहुत सारे बच्चों के पास अभी भी चांस है कि उनको कहाँ पर हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में सीट मिल जाए। उसी के साथ जैसे हम बात करें, जो आर्ट्स हो गया, आर्ट्स में 1 सीट बची है आपकी, और कॉमर्स में भी आपकी 1 सीट बची है, किसमें, अनरिजर्व्ड ओपन में। उसी तरीके से अगर हम बात करें OBC ओपन में, मेडिकल में बची है 2 सीटें ओनली और बाकियों में सीटें नहीं बची है। वहीं SC ओपन में भी 1 सीट बची है आपकी मेडिकल में, नॉन मेडिकल में भी 1 सीट बची है और ST में भी आपकी नॉन मेडिकल में 1 सीट बची है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो, जैसे आपकी यहाँ पे नॉन मेडिकल हो गया, नॉन मेडिकल में आपकी 11 सीटें बची है। तो जिनको सेकंड राउंड में GCT धर्मशाला अलॉट हुआ था और अगर वो चाहते हैं और उन्होंने अगर शिफ्टिंग पे यस करा है और वो चाहते हैं कि उन्हें HPU मिले, तो वो ट्राई कर सकते हैं HPU के लिए। ओके, यानी कि उनको क्या करना है कि शिफ्टिंग पे तो उन्होंने ऑलरेडी यस कर दिया होगा, लेकिन जब वो थर्ड राउंड की काउंसलिंग फिल करेंगे, वहाँ पर उनको ओनली एक प्रेफरेंस देनी है, किस चीज़ की, ओनली HPU की। उसी तरीके से कई ऐसे बच्चे भी होंगे जिनको सेकंड राउंड में कोई प्राइवेट कॉलेज अलॉट हुआ होगा और उनको लगता है कि उन्हें कोई सीट अलॉट हो सकती है GCT धर्मशाला में भी और HPU में भी अलॉट हो सकती है। तो वो क्या कर सकते हैं कि थर्ड राउंड के लिए वो 2 प्रेफरेंसेस डाल सकते हैं, दोनों गवर्नमेंट कॉलेजेस की। ओके, उसी तरीके से हम अगर बात करें जो आपका धर्मशाला हो गया, GCT धर्मशाला की अगर हम वैकेंट लिस्ट की बात करें तो यहाँ पर आपकी बहुत सारी वैकेंट लिस्ट अवेलेबल है। तो अगर हम बात करें जैसे कि आपका अनरिजर्व्ड ओपन हो गया, अनरिजर्व्ड ओपन में आपकी 9 सीटें खाली है, कहाँ पर, धर्मशाला में 9 बहुत सीटें होती हैं। उसी तरीके से अगर हम बात करें नॉन मेडिकल, ऑलमोस्ट 25 सीट्स खाली है, यानी बहुत सारे बच्चों को GCT धर्मशाला तो मिल ही जाएगा। उसी तरीके से अगर हम बात करें आर्ट्स एंड कॉमर्स की, वहाँ पर 20 सीटें खाली है, कहाँ पर, धर्मशाला में। उसी तरीके से अगर हम बात करें EWS ओपन, मेडिकल में है 3 सीटें खाली, नॉन मेडिकल में है 4 सीटें खाली, आर्ट्स एंड कॉमर्स में है 2 सीटें खाली। OBC ओपन की बात करें तो 1 सीट है मेडिकल में, नॉन मेडिकल में है 5 सीटें, आर्ट्स एंड कॉमर्स में है 2 सीटें। SC ओपन में भी आपकी नॉन मेडिकल में है 3 सीटें और आर्ट्स एंड कॉमर्स में है 2 सीटें। और स्केड्यूल ट्राइब में भी आपकी 1 सीट हर स्ट्रीम में अवेलेबल है। तो ये होगी हमारी किस चीज़ की बात, ये था हमारा डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन HPU और साथ ही साथ हमारा GCT धर्मशाला। और जो आपकी लिस्ट है डिफरेंट प्राइवेट कॉलेजेस की, वो मैंने इस PDF में ऐड नहीं करी है। उसके लिए आपको क्या करना है कि आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेना है और वहाँ से आप उस लिस्ट को पूरा देख सकते हो कि डिफरेंट कॉलेजेस में आपकी कितनी सीटें अवेलेबल है। ओके, तो अब इससे आपको क्या पता चलता है कि आपकी बहुत सारी सीटें अभी खाली है। तो बहुत सारे बच्चे जिन्होंने सेकंड राउंड में शिफ्टिंग भरा था, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं जिनको HPU या GCT नहीं मिला था। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें कि आपके लिए इंस्ट्रक्शंस क्या है कि कौन कौन से बच्चे ऐसे हैं जो थर्ड राउंड की काउंसलिंग को फिल कर सकते हैं और कौन से बच्चे ऐसे हैं जो थर्ड राउंड की काउंसलिंग को फिल नहीं कर सकते। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक खास चीज़ लिखी है कि ऑल वेकेंट सीट्स फ्रॉम अदर स्टेट्स और HPU कोटा सब कैटेगरीज, उनको मर्ज कर दिया गया है। किसमें, HPU कोटा जनरल ओपन कैटेगरी एंड देयर रिस्पेक्टिव मेन कैटेगरीज में। ओके, यानी कि
सेकेंड राउंड की काउंसलिंग के बाद क्या हुआ है कि जो आपकी अदर स्टेट्स की सीट थी और जो एचपी कोटा की सब कैटेगरीज थी जैसे कि एससी बीपीएल वगैरह हो गया है ना, इन सारी सीटों को किस में कन्वर्ट कर दिया गया है, ये होगी एचपी कोटा की जनरल कैटेगरी और साथ ही रिस्पेक्टिव मेन कैटेगरीज यानी कि ईडब्ल्यूएस ओपन हो गया, एससी ओपन हो गया, ये सारी इनको किस में कन्वर्ट कर दिया है, मेन कैटेगरीज में कन्वर्ट कर दिया है। और अगर हम इसके बाद बात करें कि कौन कौन से कैंडिडेट्स एलिजिबल है थर्ड राउंड की काउंसलिंग फिल करने के लिए, ओके, पहली चीज़ वही कि जिनको मेरिट रैंक असाइंड हुआ है। ओके, मेरिट रैंक आपको तभी असाइन होगा यानी कि अगर आपके 53 मार्क्स है जनरल कैटेगरी के, अगर आप स्टूडेंट हो, और अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से हो तो आपके 45 मार्क्स होने चाहिए, उन्हीं को मेरिट रैंक असाइंड होगा और वही कैंडिडेट्स आपके जो थर्ड राउंड की काउंसलिंग है वो फिल कर सकते हैं। ओके, पहला तो हो गया ये, और उसके बाद है ऐसे कैंडिडेट्स जिनको अलॉट हो चुका था कॉलेज फर्स्ट एंड सेकेंड राउंड में और उन्होंने फीस पे नहीं करी है, वो बच्चे भी थर्ड राउंड की काउंसलिंग को फिल कर सकते हैं। और उसी के साथ जो ऐसे बच्चे हैं जिनको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ था फर्स्ट एंड सेकंड राउंड में, वो बच्चे भी थर्ड राउंड की काउंसलिंग को फिल कर सकते हैं। और उसी के साथ ऐसे बच्चे जिन्होंने शिफ्टिंग के ऊपर यस करा था सेकंड राउंड की काउंसलिंग के बाद, जब उन्होंने ऑनलाइन एडमिशन करा दी थी उसके बाद अगर आपने शिफ्टिंग पे यस करा था तो वो बच्चे भी थर्ड राउंड की काउंसलिंग को फिल कर सकते हैं। और अगर हम उसके बाद बात करें कि कौन से ऐसे बच्चे हैं जो कि थर्ड राउंड की काउंसलिंग को फिल नहीं कर सकते हैं, ऐसे बच्चे जिनके 53 से कम मार्क्स है जैसे कि 52 वगैरह हो गए जनरल कैटेगरी में, और उसी तरीके से अगर आपके 45 से कम मार्क्स है इसमें रिजर्व्ड कैटेगरी में, तो भी आप काउंसलिंग को फिल नहीं कर सकते हो। और वही चीज़ अगर आपने जो शिफ्टिंग वाला ऑप्शन है उसके ऊपर अगर आपने नो क्लिक कर दिया है तब भी आप थर्ड राउंड की काउंसलिंग को फिल नहीं कर सकते हैं। ओके, और ऐसे कैंडिडेट्स जो हिमाचली बोनाफाइड से बिलोंग नहीं कर सकते हैं और साथ ही साथ एंड बिलोंग टू अदर स्टेट एज वेकेंट सीट ऑफ अदर कैटेगरी, यानी कि जो अदर स्टेट वाले हैं वो भी अब अप्लाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि जो आपकी अदर स्टेट कैटेगरी के जो आपकी सीट्स है और जो आपकी सब कैटेगरी वाली सीट्स है उनको मर्ज कर दिया है किसमें, जनरल ओपन कैटेगरी सीट्स में। ओके, तो ये सारी आपके लिए इंस्ट्रक्शन थी कि कौन कौन से बच्चे थर्ड राउंड की काउंसलिंग को फिल कर सकते हैं और कौन से बच्चे फिल नहीं कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए इन्फॉर्मेटिव रही हो। अगर इसके बाद भी आपके कोई और डाउट्स है तो आप यहाँ पर कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। तो आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए इन्फॉर्मेटिव रही हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।